ब्लैक सी ग्रेन डील से रूस के बाहर होने का G20 संगठनों के कई देशों ने विरोध किया है। मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई बैठक में कई देशों ने कहा कि रूस के इस कदम की वजह से दुनिया के कई गरीब मुल्क भुखमरी के संकट से जूझने लगेंगे, उनके सामने भुखमरी का संकट आ सकता है। हालांकि रूस के इस कदम के विरोध के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध पर G20 के बीच एक समान राय नहीं बन पाई। सर, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कोई बैठक से बयान क्यों नहीं निकल पाया इस वित्त मंत्री की कुल बैठक से? G20 में अजीब सी स्थिति है। पिछले एक साल में जितनी भी बड़ी बैठक है वहां से कोई सहमति वाला बयान बनकर नहीं निकलता। बाकी खबरें तो बहुत हैं, चर्चाएं बहुत हैं, फोटो ऑप्स बहुत हैं, पर सहमति नहीं हो पा रही। और सहमति की सबसे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन युद्ध है। वित्त मंत्रियों की इस बैठक में दो बड़े मुद्दे थे जिन पर सहमति बनकर सामने आनी चाहिए थी। पहला बड़ा मुद्दा था कि चीन को इस बात के लिए राजी किया जाए कि वो दुनिया के गरीब देशों को कर्ज में रियायत के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं हुआ, हमने आपको बताया। चीन सहमति नहीं हुआ और इससे पूरी मुहिम एक तरीके से अब पीछे खिसक गई। और दूसरा, इस कम्युनिके में सबसे बड़ी वजह बना रूस का उस अनाज संधि से वापस निकलना जो पिछले साल की गई थी और अपने तरीके की अनोखी संधि थी जिसमें युद्ध करते हुए दो देशों को आपस में सहमत कराया गया था और अनाज सप्लाई करने के लिए कहा गया था। तो रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमला कर रहे थे लेकिन दुनिया को अनाज भी बेच रहे थे। सामूहिक रूप से टर्की ने इस डील में मध्यस्थता की थी। इससे रूस के बाहर हो जाने के बाद अब G20 में खासी अफरा तफरी है और उसके कारण G20 के देश चूंकि आपस में विभाजित हैं यूक्रेन और रूस को लेकर, इसलिए G20 की बैठक में वित्त मंत्रियों की बैठक जो गांधीनगर में थी उससे कोई सहमति नहीं निकल सकी। और ये वित्त मंत्रियों की बैठक कई मामलों में शुभम काफ़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि अब धीमे धीमे G20 भारत की मेजबानी में अपने समिट की तरफ बढ़ रहा है। शिखर सम्मेलन अब थोड़ी ही दूर है, थोड़े समय के बाद शिखर सम्मेलन की तैयारी होगी। उससे पहले किसी बड़े फिनेंशियल फ्रेमवर्क के ऊपर बड़ी सहमति औपचारिक रूप से बनकर बाहर नहीं आई, लेकिन ये माना गया कि क्लाइमेट फिनांस को लेकर, टैक्सेस को लेकर वित्त मंत्रियों के बीच में मोटी मोटी एक सहमति बनती दिखाई दे रही है। सर, ग्रेन डील खत्म होने से इतनी बेचैनी क्यों है? सबसे बड़ी बेचैनी ग्रेन डील्स को खत्म होने को लेकर वो ग्लोबल फूड सप्लाईज को लेकर है। अब ये माना जा रहा है कि जो ब्लैक सी का ग्रेन इनिशिएटिव था, इसने पूरे पिछले एक साल में दुनिया के बाजारों में अनाज की आपूर्ति को टूटने नहीं दिया था। अब आज की स्थिति में दुनिया में FAO बता रहा है कि अनाज के भंडार 1-2 साल 3 साल के निचले स्तर पर हैं। दुनिया के कई हिस्सों में प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे आप चाइना में देखें बाढ़ की स्थिति, भारत में बाढ़ की स्थिति, यूरोप में गर्मियां। ये पूरा साल पर्यावरण के लिहाज से दुनिया में बेहद अजीब सी घटनाक्रम से भरा हुआ है। चीन में बारिश को ले लें या यूरोप के हिस्सों को ले लें। ऐसी स्थिति में फूड मार्केट पर, फूड इकोनॉमी पर गहरा दबाव बनता दिखाई दे रहा है। और रूस के इस डील से बाहर निकलने के बाद और न केवल डील से बाहर निकलने के बाद बल्कि डील से बाहर निकलते ही रूस ने उन बंदरगाहों पर भी कल हमला कर दिया जिन बंदरगाहों से वो अनाज जाता था। यानी रूस ने काफ़ी आक्रामक रूप से एग्रेसिवली अपने आप को बाहर भी किया है और जो ब्लैक सी की ग्रेन सप्लाई चेन है उसको तोड़ने की भी तैयारी कर ली है। और इसलिए अब ये माना जा रहा है कि अगर यह ऐसी स्थिति हुई तो अगले 2 या 3 महीने के भीतर अगर इस तरीके की कोई सहमति दोबारा नहीं हुई तो दुनिया की फूड सिक्योरिटी के लिए गहरा खतरा पैदा होगा। सर, क्या आपको लगता है रूस दोबारा मानेगा इस डील पर? मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि पुतिन अब इस ग्रेन डील को अपने लिए बार्गेनिंग की चिप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो करेंगे भी इस तरह से, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अब ये युद्ध इस निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है और यही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि पश्चिम के देशों को, यूरोप के देशों को संभाला जा सके। इसको करीब से देखें तो जिन जिन चीज़ों को लेकर यूरोप की निर्भरता रूस पर थी उन सब में यूरोप के देशों ने अपने आप को एक तरह से आत्मनिर्भर कर लिया। रूस निर्भरता खत्म कर दी, गैस पर निर्भरता खत्म हो गई, कोयले की आपूर्ति भी हो रही है, पेट्रोल की आपूर्ति भी हो रही है। यही एक ऐसा हिस्सा है फूड इकोनॉमी को लेकर जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए दुनिया नैतिक दबाव में है, क्योंकि इतना अनाज दुनिया में जो आपूर्ति होती है रूस और यूक्रेन की जो दुनिया के निर्यात बाजार में काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है, वो हिस्सा कहाँ से पूरा होगा। और यही वजह है कि इस ग्रीन डील से रूस के निकलते ही कल गांधीनगर की बैठक के बाद IMF की तरफ से ये भी बयान आया कि आने वाले इस साल महंगाई में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। कहाँ हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि दुनिया के केंद्रीय बैंक महंगाई से लड़ाई जीत रहे हैं। आने वाले समय में अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी, आखिरी बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन अब IMF कह रहा है कि अभी महंगाई के मोर्चे पर राहत नहीं मिलेगी, कीमतें बढ़ती रहेंगी और मॉनेटरी टाइटनिंग यानी ब्याज दरों को ऊंचा रखने की पॉलिसी को लंबे समय तक जारी रखना पड़ेगा।